हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय, मैं श्री प्रशांत कुमार फ्रॉम श्री साहब सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज सिवकाबाद, और मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो 10th क्लास साइंस और 12th केमिस्ट्री। तो आज मैं 10th साइंस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10th का जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश। लाइट। आज की डेट 'तो बच्चों पढ़ते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को या वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं प्रकाश के गुण, प्रकाश की गुण या क्वालिटी क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अगला, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की तो प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जबकि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझे कि प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन जो प्रकाश है उसे हम स्वयं नहीं देख पाते, या प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश के द्वारा ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो
प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश जो जितने भी पारदर्शी माध्यम हैं, जैसे कांच है, जल है, वायु है, ये सभी इनमें चल सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और अगर यही बात करते हैं प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगली अगर इसी प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने पर परावर्तित होता है। ठीक है, प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो वह परावर्तित होता है, और यह जो घटना है वो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अगले अगर गुण की बात करेंगे हम तो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपवर्तित होता है। अपवर्तित। ठीक है, इसे हम इन सभी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। अपवर्तित होता है, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे प्रकाश के गुण कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे और नोट भी कर सकते हैं। आगे प्रकाश का परावर्तन, यही पढ़ते हैं हम। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देखेंगे। देखो ये कोई हमारा एक दर्पण है। दर्पण हम समझते हैं कि कांच की एक प्लेट होती है जिस पर एक तरफ पॉलिश होती है और दूसरा जो तल होता है वो कैसा चिकना तल होता है जो परावर्तक तल कहलाता है, जिधर से परावर्तन होगा। ठीक है, तो होता क्या है देखेंगे। ये कोई प्रकाश की किरण हमने तिरछी इस
दर्पण पर डाली। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है, तो यहाँ से टकराई, टकराने के बाद क्या होगा कि ये वापस लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, वापस परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये हमारी आपतित किरण कहलाएगी। ठीक, और ये परावर्तन के पश्चात वापस लौट रही है, इसलिए ये किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पर जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण मिलती हैं, वहाँ क्या करते हैं, हम एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब। अभिलंब समझते हैं, जिस बिंदु पर ये 90 एंगल पर काट रही होगी, 90 एंगल पर ये अभिलंब डालते हैं। तो इन दोनों जो किरणों के बीच में जो कोण बनता है, उसका ये समद्विभाजन कर रही है। अभिलंब समद्विभाजित करता है, दो भागों में बराबर बांटता है। तो ये जो कोण बना है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बना कोण है, वो आपतन कोण कहलाएगा। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण है, वो परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो कि कोई ये चिकना तल है या दर्पण, मान लो दर्पण है। दर्पण होता है वही कि कांच की प्लेट होती है और एक तरफ उसकी पॉलिश करती जाती है, दूसरा तल चिकना होता है जिधर से परावर्तन होता है। तो कोई प्रकाश की किरण तिरछी टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में